नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर के एग्ज़ाम वो चल रहे हैं। 16 से 29 तारीख तक एग्ज़ाम चलेंगे। आज उनका जो पेपर था वो था फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का, और जो कल यानी मॉर्निंग में उनका जो पेपर कल होगा वो पेपर है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का। तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की कंप्लीट तैयारी हमने 5 लेक्चर बना दिए हैं। ये पहला लेक्चर आपको जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलनी है, इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, वीडियो पूरा वॉच करिए। और मैं वादा करता हूँ यहाँ से 2 या 3 सवाल कल आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। 100% विद्यार्थियों, कल आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थियों से, जितना हो सके आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि नाइट्रीकरण की क्रिया है, इसमें भाग लेने वाले जीवाणु कौन कौन से? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ए एंड बी या कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी नाइट्रीकरण क्रिया में भाग लेने वाले जो जीवाणु हैं वो कौन कौन से? नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। ध्यान रहे, जैसे जो नाइट्रोजन होती है पहले ये अमोनिकल फार्म में होगी और फिर ये टूटती है NO2 माइनस में टूटेगी और फिर टूट जाएगी NO3 माइनस, है ना। ये बच्चों क्या है? ये है नाइट्रेट, ये है नाइट्रेट। इससे पहले जो क्लास हम ले रहे थे टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नेटवर्क नहीं आ रहे तो क्लास कट हो गई थी। ये वीडियो पूरा कंप्लीट है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और आपसे वादा रहा क्वेश्चन जरूर परीक्षा मिलेंगे। अच्छा, NO2 माइनस क्या होता है? ये होता है नाइट्राइट। ये क्या होता है? नाइट्राइट। और ये क्या है? ये अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया। तो अमोनिया से नाइट्राइट बनने में कौन सा जीवाणु भाग काम करेगा और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने में कौन सा जीवाणु भाग लेगा? ये प्रश्न खूब आते हैं। तो अमोनिया से नाइट्राइट में जो भाग लेगा वो लेगा क्या? नाइट्रोसोमोनास। जो नाइट्रोसोमोनास हैं जे अमोनिया से नाइट्राइट में भाग लेते हैं। किस में लेंगे? अमोनिया से नाइट्राइट। अगर अमोनिया से नाइट्राइट बनती है तो जीवाणु कौन सा काम करेगा? नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्राइट से नाइट्रेट तो जीवाणु भाग लेगा कौन सा? नाइट्रोबैक्टर। ये प्रश्न 100% आने के इसके चांस हैं, 100% आएगी, 100% लिख लो। जब कल पेपर दे के आना तो आप मुझे ज़रूर बताना। 100% ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अमोनिया से नाइट्राइट बनने में जीवाणु भाग लेगा नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट जब बनेगा तो भाग लेगा नाइट्रोबैक्टर। लेकिन ध्यान रहे, हम ये भी जानते हैं कि अधिकांश पौधे जो मृदा से नाइट्रोजन को लेते हैं, अधिकांश पौधे की बात करेंगे कि अधिकांश पौधे जो है, अधिकांश जो पौधे हैं वो मृदा से जो नाइट्रोजन है इसको किस रूप में लेते हैं? इसको लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। अधिकांश पौधे मृदा से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन 2 पौधे हैं जिनका नाम है आलू और धान, है ना। आलू और धान 2 ऐसी क्रॉप हैं जो मृदा से नाइट्रोजन को अमोनिया रूप में लेती हैं, अमोनिकल फार्म में लेंगी। कौन कौन सी? धान और आलू। अधिकांश जो फसलें वो मृदा से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेती हैं, लेकिन धान और आलू की जो क्रॉप हैं ये अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि नाइट्रीकरण की क्रिया के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 पीएच होना चाहिए। मृदा का तापमान कितना होना चाहिए? 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और नाइट्रीकरण एक कैसी क्रिया है? तो नाइट्रीकरण एक ऑक्सीकरण क्रिया है। कैसी? ऑक्सीकरण क्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि विनाइट्रीकरण क्रिया कहाँ पे होती है? विनाइट्रीकरण को अंग्रेजी में बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। जो विनाइट्रीकरण क्रिया है ये कहाँ पे होती है? धान, मक्का, गेहूं, बाजरा। तो प्यारे स्टूडेंट, विनाइट्रीकरण क्रिया की होती है धान में, अर्थात यह क्रिया वहाँ पे होती है जहाँ पे जल भराव ज़्यादा होता है। ऐसे एरिया
जो वाटर लॉज्ड एरिया है, जल भराव की वहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उन स्थानों पर जब धान की खेती की जाती है तो वहाँ पे विनाइट्रीकरण क्रिया होती है। अब विनाइट्रीकरण क्रिया क्या होती है, तो यह जस्ट विपरीत क्रिया होती है नाइट्रीकरण की। प्रश्न आता है कि नाइट्रीकरण की जस्ट विपरीत क्रिया है, तो आंसर क्या होगा, विनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन। क्योंकि नाइट्रीकरण में अमोनिया से नाइट्राइट बनता था और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बनता था, लेकिन जो विनाइट्रीकरण है यहाँ पे नाइट्रेट से बनेगा नाइट्राइट और नाइट्राइट से बन जाएगी अमोनिया, और फाइनली जो प्लांट होते हैं धान और आलू के, वो मृदा से नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको क्लास बढ़िया लगे तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना वायरल कर सको उतना फैला देना अपने दोस्तों के बीच में। मृदा में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या होती है, जो मृदा है सॉइल, इसमें संख्या सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एजोस्पाइरिलम की, जीवाणु की, एक्टिनोमाइसीटीज की या कवक की। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा संख्या होगी जीवाणु की, और फिर होगी एक्टिनोमाइसीटीज की, और इसके बाद संख्या होती है कवक की। तो पहला स्थान है जीवाणु, फिर एक्टिनोमाइसीटीज, फिर कवक की। ये घटता हुआ क्रम है जो मृदा में इस प्रकार से पाया जाता है। तो मृदा में सबसे ज़्यादा संख्या होगी जीवाणु की, फिर एक्टिनोमाइसीटीज की, और इसके बाद किसकी होती है, कवक की होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा क्या है, सबसे ज़्यादा की बात की, इसलिए जीवाणु करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, जीवाणु करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एजोला क्या है, जो एजोला है ये क्या है, तो यह एक जलीय फर्न होता है। जो एजोला है यह एक जलीय फर्न होता है, एक्वाटिक फर्न होता है एजोला। और एजोला का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, धान के खेत में करते हैं। जो धान है इसके खेत में एजोला का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है उसका स्थिरीकरण कर देती है और प्लांट को प्रोवाइड करा देती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असहजीवी जीवाणु है, क्योंकि ये भी प्रश्न आता है कि सहजीवी जीवाणु कौन सा है। बहुत प्रश्न आता है कि सहजीवी जीवाणु कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर होता है राइजोबियम। सहजीवी जीवाणु पूछे तो राइजोबियम। असहजीवी की बात करेगा तो एजोटाबैक्टर आ जाएगा, एजोस्पाइरिलम आ जाएगा, है ना। तो एजोटाबैक्टर हो चाहे एजोला हो चाहे एजोस्पाइरिलम हो, ये असहजीवी जीवाणु होते हैं, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहजीवी जीवाणु हैं एजोस्पाइरिलम, बीजीए, एजोला, राइजोबियम। तो जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो कौन है, तो राइजोबियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है यह सहजीवी बैक्टीरिया होता है, और यह जो है प्लांट के साथ में सहजीवन स्थापित करता है, और ख़ास तौर पर ये दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। जो भी लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में ये फाउंड होते हैं। ठीक है ना, जो दलहनी क्रॉप होती है उनकी जड़ ग्रंथियों में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी ये प्रश्न भी आता है कि एजोला का, एजोस्पाइरिलम का प्रयोग किन फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में करते हैं, तो ज्वार व बाजरा में। ज्वार और बाजरा में किसका यूज है भाई, ज्वार और बाजरा में यूज है किसका, एजोस्पाइरिलम का। बीजीए का धान में है, और एजोला का भी धान में है, और राइजोबियम का दलहनी क्रॉप में है। जो राइजोबियम का यूज है दलहनी क्रॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को बता दें कि यूपी का नंबर 1 कोचिंग संस्थान मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थियों के लिए बीएससी एजी की सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए सारे कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। तो आप सभी लोग जो है कोर्स को परचेज कर लीजिए। ऑफ़र का टाइम लास्ट डेट है आज। अभी ये कोर्स आपको मिल जाएगा 499 रुपये में। अगर अभी आप परचेज करो तो ये कोर्स मिलेगा 499 में। इसके बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। नंबर गिवन है 9336561576। इस नंबर पे आप फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ आंसर कोई वीडियो लेक्चर आपको सब कुछ मिलने वाला है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, सेकेंड सेमेस्टर हो चाहे आपका कोई भी सेमेस्टर हो, सभी का कोर्स अवेलेबल है, आप परचेज कर लेते हैं। अगर आज आप परचेज करेंगे तो इसका प्राइस केवल 499 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरिया में पोषण होता है भाई, कैसा पोषण होता है बैक्टीरिया में, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, दोनों या फिर कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो बैक्टीरिया इसमें पोषण होता है दोनों प्रकार का होता है, ऑटो और हेट्रो दोनों। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। प्रथम एंटीबायोटिक है, जो पहला एंटीबायोटिक वो क्या है,
सो गाइस पेनिसिलिन है, इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज 1929 में की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किससे प्राप्त किया गया था? देखो, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो एक जीव से प्राप्त किए जाते हैं और इनके प्रयोग से दूसरे जीव को या तो ये मार देंगे या तो फिर नष्ट कर देते हैं। तो प्रश्न यही था कि प्रथम एंटीबायोटिक क्या? तो पेनिसिलिन। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1929 में की थी। और किस पर की थी? तो पेनिसिलियम नाटेटम नामक कवक पर प्राप्त की थी। किस पर की थी? पेनिसिलियम नाटेटम नामक कवक पर प्राप्त किया था। ठीक है, चलो भाई, बाकी ये सारे एंटीबायोटिक हैं, चाहे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो चाहे क्लोरोमाइसिटीन हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पोषण होता है, ये क्वेश्चन हो चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पौधों की जड़ों का वह भाग जहां पर सूक्ष्म जीव रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाई पौधों की जड़ों का ऐसा प्लेस, ऐसा स्थान जहां पर सूक्ष्म जीव मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राइजोस्फीयर। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी एफ गिफिट ने। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है विद्यार्थियों। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की लगभग 7 लेक्चर अवेलेबल हैं और ये 7 लेक्चर उन्हीं विद्यार्थियों को मिलते हैं जो विद्यार्थी कोर्स को परचेज करते हैं। तो 499 रुपये आप पे अगर कर देंगे तो निश्चित कल का पेपर आपका बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हो सके तो जितना जल्दी हो सके कोर्स को आप परचेज कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। बहुत सारे विद्यार्थी मध्य प्रदेश के कोर्स को परचेज कर चुके हैं, उन्हें बहुत बेनिफिट मिलता है। फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया तो स्यूडोमोनास, और एक बैक्टीरिया और है जिसका नाम है बैसिलस। क्या है? 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं, बैसिलस और स्यूडोमोनास, जो फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ा देते हैं, मीन्स फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्लैजिला वाला बैक्टीरिया क्या कहलाता है? ऐसा बैक्टीरिया जिसमें केवल एक फ्लैजिला पाया जाता है, इस प्रकार के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोनोट्रिकस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइज, इस वीडियो से आपको कल की परीक्षा में कम से कम 1 या 2 सवाल पक्का मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कल का पेपर आपका बहुत बेहतरीन हो तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कोर्स को जितना जल्दी हो सके परचेज कर लीजिए, उसमें आपका प्यारे बच्चों बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। कोर्स को आप लोग ज़रूर परचेज कर लीजिए, 500 रुपये की आप लालच ना करिए, इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग, ये नंबर है गिवन है, सब कुछ डिटेल गिवन है, आप स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पर जो है आप फ़ोन पे या गूगल पे करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आज आप पे करोगे या आज सुबह तक आप इसको पे करते हो तो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की लगभग 7 लेक्चर हैं, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वो सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर जब तक आप पेमेंट नहीं करते तो सारी क्लासेस आपको फ्री नहीं मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।